अनन्या का संघर्ष। यह कहानी है अनन्या की, एक ऐसी लड़की जिसने समाज के तानों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसका बचपन कांटों भरा था। अनन्या बचपन से ही बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी। उसका रंग गहरा सांवला था, चेहरे पर मुहासों के दाग थे और वजन थोड़ा ज़्यादा था। स्कूल हो या पारिवारिक समारोह, उसे हमेशा उपेक्षा और मजाक का सामना करना पड़ता था। अरे, इससे कौन शादी करेगा, थोड़ा रूप रंग निखारो, लड़की हो, ऐसे कैसे चलेगी ज़िंदगी। ये वो शब्द थे जो रोज़ उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। उसकी सहेलियाँ उसकी शक्ल का मजाक उड़ाती और रिश्तेदार उसे देखकर अपनी नज़रें फेर लेते। अनन्या अक्सर रात को अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। आईने में खुद को देखना उसके लिए एक सज़ा बन गया था। वो एक टर्निंग पॉइंट फिर आता है। एक दिन कॉलेज के एक फंक्शन में उसे स्टेज पर एंकरिंग करने का मौका मिलने वाला था। उसने हफ्तों तैयारी की थी, लेकिन ऐन वक्त पर कॉलेज की सबसे खूबसूरत मानी जाने वाली लड़की ने उससे माइक छीन लिया और हंसते हुए कहा, अनन्या, स्टेज पर सिर्फ आवाज़ नहीं, चेहरा भी अच्छा होना चाहिए। तुम पर्दे के पीछे ही ठीक हो। पूरा हाल हंस पड़ा। अनन्या का दिल टूट गया। वो रोते हुए घर भागी। उस रात उसने एक कसम खाई, अगर भगवान ने मुझे वो चेहरा नहीं दिया जिसे ये दुनिया देखना चाहती है, तो मैं अपने दम पर वो मुकाम हासिल करूँगी जिसे देखने के लिए दुनिया तरस जाएगी। कड़ा संघर्ष और अटूट मेहनत उसने किया। अनन्या ने रोना बंद कर दिया और अपनी सारी ऊर्जा अपनी पढ़ाई और कैरियर में झोंक दी। उसने सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। रात रात भर जागना। जब पूरी दुनिया सोती थी, अनन्या किताबों के बीच अपनी किस्मत लिख रही होती थी। सामाजिक दूरी। उसने शादियों, पार्टियों और त्योहारों में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया ताकि कोई उसकी हिम्मत न तोड़ सके। उसकी मानसिक दृढ़ता ऐसी थी कि जब भी उसका हौसला डगमगाता तो उसे वे सारे ताने और अपमान याद आते और वह दोगुनी रफ्तार से पढ़ने बैठ जाती। उसने अपनी लुक्स की चिंता को छोड़कर अपने दिमाग को तराशना शुरू किया। उसकी मेहनत कोई साधारण मेहनत नहीं थी, वह एक तपस्या थी। फिर सफलता का सूर्योदय होता है। साल गुजरे और आखिर एक दिन आया जिसका अनन्या को बरसों से इंतजार था। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। अनन्या ने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि उसने पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। अगले ही दिन अखबारों के फ्रंट पेज पर अनन्या की तस्वीर थी। वही चेहरा जिसे कभी लोग देखना नहीं चाहते थे, आज पूरे देश की प्रेरणा बन चुका था। उसके नाम के आगे अब आईएएस अनन्या सिंह लग चुका था। लोगों का नज़रिया बदला हुआ था। सफलता की गूंज इतनी तेज थी कि पुराने सारे ताने उसकी आवाज़ में दब गए। रिश्तेदारों का भी रुख बदल गया। जो रिश्तेदार कभी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, आज वे उसके घर मिठाई के डिब्बे लेकर लाइन में खड़े थे। सहेलियों की जलन और तारीफ। जो लड़कियां उसकी मजाक उड़ाती थी, वे आज सोशल मीडिया पर उसके साथ खिंचवाई बचपन की धुंधली तस्वीरें पोस्ट करके गर्व से लिख रही थी, प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। समाज का नज़रिया भी बदला हुआ था। जिला मुख्यालय पर जब अनन्या की गाड़ी रुकती, पुलिसकर्मी उसे सैल्यूट करते तो देखने वालों की आंखें अदब से झुक जाती। अब कोई उसके सांवले रंग को नहीं देखता था, क्योंकि उसके चेहरे पर सफलता का वो ओज और आत्मविश्वास था जिसके सामने दुनिया की हर नकली खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। इससे कहानी से सीख मिलती है कि रूप, रंग और शारीरिक बनावट समय के साथ ढल जाती है, लेकिन कड़ी मेहनत से कमाई गई सफलता और काबिलियत का सम्मान युगों युगों तक रहता है। अनन्या ने साबित कर दिया कि इंसान अपने चेहरे से नहीं, अपने चरित्र और कर्मों से खूबसूरत होता है।